राधे कृष्ण दोस्तों, पौष मास स्टार्ट हो चुका है। पौष मास के खास उपाय आप जरूर पूरा वीडियो पूरा वॉच करिए और पौष मास के उपाय सुनिए कि सूर्य को हम कैसे अर्घ दें, सूर्य भगवान को हम कैसे अर्घ दें, दिन के अकॉर्डिंग व मास के अकॉर्डिंग और तिथि के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, अर्घ देंगे सूर्य भगवान का और दान करेंगे, उसका हमें बहुत फल मिलेगा। सूर्य जब हमारे कुंडली का सूर्य प्रबल होता है दोस्तों, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ता है, कॉन्फिडेंट मजबूत होता है, तो हर चीज में हमें तरक्की मिलती है, चाहे वो विद्या हो, व्यापार हो या और कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर चीज में, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बहुत ज्यादा हमें तरक्की मिलती है। इसलिए आप सूर्य भगवान की उपासना पूरे पौष मास में जरूर करिए, चाहे देर से करिए पर करिए जरूर। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा महत्व तो जल्दी उठने का है। आप सूर्योदय से पहले आपको उठना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना। तो शुरुआत हम करते हैं शुक्रवार से। तो शुक्रवार है पौष मास के शुक्रवार को हमें क्या करना है कि हमें पीतल का लोटा लेना है दोस्तों। पीतल का लोटा लेकर उसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और पूरा लोटा जल से भरने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और सूर्य नमक कहते हुए। अगर मान लो 6 बजे बाद आपको जल देना है तो आप 3 बार देंगे और 8 बजे से पहले ही आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। 8 बजे बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है, आप सिर्फ प्रणाम करिए, सूर्य भगवान को सिर्फ प्रणाम करिए। शुक्रवार का दिन है और सफेद गाय आपके आसपास है तो सफेद गाय को आप चावल खिलाइए, या नहीं कुछ मिल रहा है तो थोड़ा सा गुड़ ही खिला दीजिए, पर शुरुआत करिए गौ माता को गोग्रास खिलाने का। गोग्रास आप खिलाएंगे, आप रोटी भी खिला सकते हैं, गोग्रास खिलाएंगे तो पौष मास का आपको बहुत फल मिलेगा। पौष मास में हम जितना सूर्य को अर्घ देते हैं और जितना गौ की सेवा करते हैं, उतना ही हमें फल मिलेगा। और शुक्रवार है तो आप शक्कर का दान जरूर करिए। शुरुआत हम शक्कर से ही करेंगे, शक्कर का दान आपको करना है, चाहे आप 1 कटोरी शक्कर दान करिए, पर करिए जरूर किसी जरूरतमंद को। और नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में हम जामुन के पेड़ को प्रणाम भी करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है वो जामुन के न तो पेड़ को न तने को किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो उन्हें आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में हम जामुन के पेड़ को प्रणाम करते हैं, आप प्रणाम जरूर करिए। मान लो आप आसपास जामुन का पेड़ नहीं है तो आप आंख बंद करके सोच के भी जामुन के पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं, उसका भी आपको पूरा फल मिलेगा। तिथि है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में दोस्तों हमें जो कुमड़ा होता है, पेठा होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए अवॉइड करिए। तिथि के अनुसार मैं आपको डेली बताऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रतिपदा तिथि को हमें पेठा कुमड़ा जो होता है उसे नहीं खाना चाहिए, उससे वो वर्जित है, वो नहीं खाना चाहिए। दूसरी, अगर मान लो आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, शिव का हो, हनुमान जी का हो, या राधा कृष्ण का हो, या लक्ष्मी नारायण का, जो भी मंदिर हो, वहां पर आपको जाके दीपक जलाकर आना है। दीपक में आपको थोड़ी सी शक्कर जरूर डाल के आनी है। आप अगर ऐसा करते हैं, मान लो आप सूर्य जल्दी उठ के सूर्य को प्रणाम भी नहीं कर सकते, ना ही जल अर्घ दे सकते हैं, तो किसी मंदिर में जाके दीपक आपको जलाना है। दीपक में आपको बताऊंगी जिसमें आपको डेली वार के अकॉर्डिंग कुछ चीज डालनी है, तो आपको थोड़ी सी शक्कर जरूर डालनी है। और दीपक के नीचे आपको अनाज के दाने जरूर रखने, चाहे चावल रख सकते हैं, चाहो तो गेहूं रख सकते हैं, और फिर दीपक जला के आइए। देखिए उसका भी आपको पूरा फल मिलेगा, उसका भी प्रभाव आपके जीवन पे, आपके घर में, घर के परिवार के लोगों में आपसी स्नेह बढ़ेगा और सूर्य का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा। कहते हैं कि जो काम सूर्य करता है वो एक छोटा सा दीपक अंधेरे में भी करता है। तो हम दीपक के साथ भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप दीपक जरूर जला के आइए, तो दीपक आप जरूर जला कर आइए। और फिर अगर मान लो आसपास पीपल है तो वहां भी आप दीपक आपको जरूर जलाना है। और एक खास उपाय आपको डेली करना है जो मैं आपको डेली बताऊंगी। तो आपको रात को जब आपको रसोई का सारा काम कर चुके हो, आपके साथ मान लो सर्वेंट हो, वो सब काम कर चुके हो, तो रसोई के गैस के पास में आपको एक लोटा जल भर के रखना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग, चाहे नहाए चाहे नहीं नहाए, कोई बात नहीं, बिना नहाए भी आप अपने घर के दरवाजे के बाहर डाल दीजिए। देखिए ये डेली 30 दिन आपने ये उपाय मैं जो बता रही हूँ कर लिए, तो आपका लाइफ भी लग्जरी हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों छोटे छोटे उपाय हैं, करते रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। डेली मैं आपसे ऐसे ही मिलती रहूंगी। डेली वॉच करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।